साथ करे दूसर हुए नूरे पाया कुदरत के सब बंद में अग डाली जो डाली खाए फसले मारे कोई चंगा जो करे खुदाई नूरे पाया कुदरत के सब बंदे
गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी भागा वाले हो, किस्मत वाले हो कि अज मेरे गरीब निवाज पिता धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने आप जी ने चुनिया, आप जी ने बख्शिश की ते अज आप जी ने अपने पवित्र धरती सचखंड श्री दरबार साहिब करतारपुर साहिब के खुले दर्शन दीदारे बख्शे। अज तुसी अपने पिता जी की कला देखो कि अज आप भारत तो पाकिस्तान करतारपुर साहिब की पवित्र धरती ते बैठे हुए हो, पहुंचे हो। दुनियावी तौर पे कोई मोहर नहीं है, कोई वीजा नहीं है, कोई स्टैंप नहीं है, लेकिन मेरे बादशाह की बख्शिश सदका अज आप जी करतारपुर साहिब से पहुंचे हो। आप जी के नाम के नाम मेरे पिताजी ने एक मोहर लगाई है, वो केड़ी है कि करतारपुर करता बसे संतन के पास। जिथे अज आप जी गुरु साहब के पवित्र स्थान के दर्शन दीदारे कर रहे हो, अज वो वडभागा दिन है कि जिस दिन साईं हजरत मियां मीर साहब ने दरबार साहब का नींह पत्थर भी रखा। अज लोहड़ी का त्यौहार भी है और अज आप जी दे विच जिथे आप जी गुरु साहब जी दे संगतां बैठे हुए हो ते आप जी दे विच हजरत मियां मीर साहब साईं हजरत मियां मीर साहब के गद्दी के वारिस जिन्हां दे दरबार साहब के गद्दी नशीन मखदूम सैयद अली रजा कादरी गिलानी साहब भी साडे विच मौजूद हैं। मैं उन्हां नूं भी हाथ जोड़ के जी आन कहता हाँ, वेलकम करता हूँ। मैं उन्होंने बेनती करांगा कि आके संगतां नाल विचार साझे करन और अज दे दिहाड़े ते रोशनी पाठ मैं बेनती करांगा मखदूम सैयद अली रजा कादरी गिलानी साहब नूं कि आके अपने नाल विचार साझे करन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पावन पवित्र गोदा आनंद मान देवी साहब संगत जी आओ सारे गज बज के फतेह साज करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी आप सब बहुत बड़े भागे हो और उहदे नाल आज दे दिन मैं अपने आप को भी बड़ा खुशकिस्मत महसूस करता हाँ कि आज पहली बार जदों साईं मियां मीर जी ने गुरु जी गुरु महाराज ने हुक्म अनुसार हरमंदिर साहब का नींह पत्थर रखा। आज सानू सारियां ने बहुत सोना एक मौका मिला कि असीं सारे मिल बैठ के और गुरु रामदास जी महाराज का उपहार जिन्होंने लेके अगे गुरु अर्जन देव जी महाराज ने पूरा किया। सब रल के आज न सिर्फ लोहड़ी दियां बल्कि हरमंदिर साहब ने नींह पत्थर दिवस की खुशियां मना रहे हैं। सब तो पहला कि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज और इस स्थान में
मुख सेवादार जिन्होंने उस हालत से जदों इधर स्वाय गुरु महाराज ज्ञानी गोबिंद सिंह जी के अलावा कोई भी नहीं सी सेवा दी ड्यूटी निभाई। सब तो पहले मैं उन्होंने हरमंदिर साहब की नींह पत्थर दिवस की कोटन कोट मुबारकबाद पेश करना और उसके नाल नाल ही तमाम गुरु रूप प्यारी साध संगत जी गुरु जी महाराज ने आज तक चूज किया मुंतखब किया कि आप सब आके हरमंदिर साहब की नींह पत्थर दिवस इथे बना सको। हरमंदिर साहब के नींह पत्थर दिवस की एक गल आप जी नाल साझी करांगा कि जदों गुरु जी महाराज ने साईं मियां मीर जी को बुलावा भेजा कि साईं जी आप आके हरमंदिर साहब की नींव रखो, क्योंकि यह ख्वाब गुरु रामदास जी महाराज ते आप जी ने कठिया ही देखिया सी। आज मेरी ख्वाहिश है कि आप अपने इलाही हथा दे नाल हरमंदिर साहब का नींह पत्थर रखो। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपनी खास सवारी वाली पालकी कोतर सूदी जत्थे दे नाल लाहौर भेजी, जिहड़ी साईं मियां मीर जी को लेके श्री अमृतसर साहब पहुंची और वडभागा दिन आया कि जदों साईं जी ने हरमंदिर साहब का नींह पत्थर रखिया, नींह पत्थर रखने लग्या, साईं जी को एक ईट बुनिए तो बाहर लग गई ते मुमार ने वो पुट के जिहड़ा मिस्त्री सी उन्हें पुट के बुनिए से कर दिता ते गुरु जी महाराज ने बड़ा डांटिया, बहुत डांटिया कि भलिया यह तू की कीता। हरमंदिर उन अपनी बुनियादा की बोलता रहेगा। तारीख गवाह है कि अहमद शाह बरकानी ने जो तुर तो आके हमला किया, फिर हली जी पिछले 82 जी घटना वापरी सारे के सामने है और होर मामला जिहड़े होंदे ने ते जिहदे रखवाले आप बेवतन होण उन्हां दे अगे होर भी बड़े बड़े इम्तिहान होंदे। साध संगत जी साईं मियां मीर जी ने हरमंदिर साहब का नींह पत्थर रखिया। गुरु जी महाराज ने इस खुशियां भरे मौके के अंदर तमाम संगत के सामने अपना सिमरना साईं जी को भेंट किया और तमाम संगत ने कोई ना कोई गिफ्ट, कोई ना कोई पेटा गुरु जी के हुक्म अनुसार साईं जी ने पेश किया। साईं जी ने तमाम पेटा, तमाम गिफ्ट जिहड़े सन और हरमंदिर साहब की सेवा वास्ते गुरु जी महाराज ने पेश किया। अगर जो चीज़ां गुरु जी महाराज के नाल जुड़ियां सन, आपके इलाही हत्थां नाल जुड़ियां सन, ना सिर्फ साईं जी ने उन्होंने रखिया अपने कोल बल्कि उन्हें साफ संभाल का हुक्म भी दिता। जिहड़ियां चीज़ां एक लंबे अरसे दरबार साहब की जीनत ही रहियां रही। साध संगत जी आप जी दे राही मैं एक पैगाम पंथ के आगुआं को देना चाहता हूं कि जिथे पंथ नाल जुड़े, गुरियाई नाल जुड़े मुख्तलिफ इवेंट जिहड़े ने वो सैलीब्रेट किए जाते हैं,
उन्होंने सोने अंदाज नाल मनाया जाता है। उथे हरमंदिर साहब का नींह पत्थर दिवस कोई मामूली बात नहीं। वो नींह पत्थर जिहदी रचना वास्ते गुरु रामदास जी महाराज ने अथक कोशिशां कीतियां। जदों स्वीकार होया, जदों संपूर्ण होया, ते आज पंथ उस दिन को भुली बैठी। मैं आप सारे की राही एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सब किसी न किसी विद्वान नाल जुड़े होंगे, किसी न किसी कथा वाले दे नाल, किसी दा ताल्लुक मुख्तलिफ गुरकारां दे नाल होएगा। ते प्लीज अपने अपने गुरकारां दे अंदर, अपने अपने घरां दे अंदर अपनी औलादा को दसो कि हरमंदिर साहब दा नींह पत्थर दिवस पहली मांग नूं है। सोने अंदाज नाल ये मामला लेके चलो, जिन्हें राय पता चले कि यह सर्व सांझी बात का दर्श देता है। हरमंदिर साहब के चारों दरवाजे चारों दिशाओं के अंदर खुले ने, जेड़े हर मजहब, हर कौम, हर नस्ल, हर मजहब के वास्ते उन्हें इबादत की जगह देता है। जितों तक ताल्लुक है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का, गुरु जी महाराज ने साड़ी इस अंदाज का सानू बुनिया है एक तस्वीर के अंदर कि ऐसी कभी भी एक दूसरे तो वक्त नहीं हो सकते। साड़ा पहनावा है, साड़ी जुबान एक, साड़ी मां बोली एक, साड़ा खून एक, साढ़े बहुत सारे मामला थे। साड़ियां जितों तक ताल्लुक है पिंड भी एक ही गज दे, मगर सब तो बड़ी सांझ जी है साड़ी ते ताड़ी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की सांझ, कि जिहदे अंदर मुसलमान फकीरां नूं एक बड़ा हिस्सा दिता गया, उन्होंने अंग बनाया गया। असी सारे गुरु जी महाराज गुरु ग्रंथ साहब नूं जोत गुरु मनते हैं और उन्होंने इज्जत, उन्होंने ताज़ीम उसी अंदाज नाल करते हैं जिस तरह जागृत जोत गुरु की करनी चाहिए। आज जिस तरह मुसलमान फकीरों को यह दर्जा मिला है कि गुरु जी महाराज ने अपना एक अंग बनाया है, जिन्होंने कभी भी कोई वक्त नहीं कर सकता। वक्त के दूर की गल है, कोई इनकी बिंदी ते टिप्पी भी नहीं छेड़ सकता। जो मुसलमान फकीरां दी गल करो ते साडा ते दावा है कि जिस अंदाज में गुरु नानक देव जी महाराज ने रब दी याद वास्ते आप मक्के गए, नमाज़ां पढ़ियां, नमाज़ां पढ़ाइयां, हज कीते, सारे मामला कीते, किसी को नहीं क्यों सिख साहब साथ सहने जी दुनिया के सब तो पहला गुरुद्वारा बगदाद के अंदर हजरत बेहलोल दाना के कब्रिस्तान के अंदर मौजूद है, जिथे गुरु नानक देव जी महाराज का खड़ावा, आप जी का सिमरन, आप जी का वजू करने वाला लोटा, आप का मसला उथे मौजूद है। आज भी उस प्रिजर्व उसे अंदाज में किया गया है, असल चीज़ें उथे मौजूद नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज को ना सिर्फ बगदाद के पीरा ने मनिया, बल्कि उथे आप दे वो इलाही मामलात होंदे कि हर दिन हर मामलात रब दे नाल जुड़दे भी के तमाम बगदाद के पीरा ने, बड़े बड़े दरवेशा ने आप को अहले बगदाद दे वल्लों मुसलमाना वल्लों दस्तार भेज की थी कि जिथे पंथ के अंदर दस्तार राइज हुई, साड़ी साड़ी शान इस दस्तार की। फिर जे अगर देखा जाए तो जिथे बाबा फरीद दे श्लोक उन्होंने बानी
बुद्धू शाह फकीर को कोई भुला सकता है कि कोई है जिहड़ा कह सके बुद्धू शाह फकीर दी मेहनतां उन्हां दे मामलात घट सन किसी भी लिहाज से। आपने अपने पुत्र सुनोई अपने जवान बेटे ये सब ठीक है, मगर आपने अपने दो जवाई भी जिहड़े गुरु जी महाराज के सामने कुर्बान की। तो जदों मामला आया, जदों वक्त आया कि हुण इन्हां नूं सारियां नूं जिहड़ा ने उहदी शुजात बहादरी और उहदे योगदान के अनुसार सारियां नूं तोहफे मिल रहे सन, गुरु जी महाराज नवाज रहे सन कि जदों बुद्धू शाह फकीर की बारी आई, जदों बुद्धू शाह फकीर की बारी आई तो गुरु जी महाराज दूसरी साइड से अपना गुना करके अभी निकल गए तो किसी गुरसिख ने याद करवाया बुद्धू शाह फकीर की लाइन से खड़ा है। आपने फरमाया कि मेरे को इन्हों दीन वास्ते कुछ भी नहीं। तो बुद्धू शाह फकीर ने की फरमाया, उन्होंने कहा रसूल साडे दीन वास्ते सुबह जदों आप दस्तार सजा रहे जदों आप दस्तार सजा रहे सो आपके कंधे दे नाल आपके केस अड़के ठुके सन। हुजूर मेरी तमाम तर कुर्बानियां दा बदला तुहाडा वो कंधा है। आज पंथ किस तरह भुल सकती है मुसलमान कि गनी खान नबी खान का किरदार किसी को लुकिया है कि उन्होंने कुर्बानियां उन्होंने सारे मामला किसी को लुके बिल्कुल ही नहीं। मेरे फकीर भी हाथ बन के विनती है कि क्यों साईं अमीर साहब को बुलाते हो, क्यों आज असी गुरुद्वारे के अंदर कोई ब्लॉक ही बना दिए तो उधर भी इवेंट बनाया जाता है। सारे जिस तरह सचखंड के हरमंदिर साहब बाकी सारे गुरुद्वारे के बच्चे वो बना दिए जैसे अच्छे तरीके का इवेंट बनाते हैं, अपनी सालगिरह बनाते हैं, सारी चीजें करते हैं कि हरमंदिर साहब की पत्थर दिवस ये लाजमी यदि इब्तिदा किसी और जगह तो नहीं अपने घर तो करो, अपने मिलन वाले अपने चाह वाले पंथ के अंदर मौजूद अपने गुरुद्वारे के अंदर शुरू करो ताकि जिस अंदाज हिस्ट्री में बुलाया जा रहा है ये मामला तब्दील किए जा रहे हैं, किधरे ऐसा ना हो कि वो सारे मामला साफ से तो कट दिए जाए। फकीर की तरबियत रोजे अव्वल को जदों का होश संभालिया इन्हें मामला वास्ते ही की गुरमुखी पढ़ाई गई, समझाई गई। पोथी साहब से शुरू गुटकर साहब पढ़े सारे मामला हिस्ट्री के बुक्स पढ़े, सूरज प्रकाश सारे मामला की हर एक चीज करना है, सिलेबस भी पढ़ना है स्कूल में, मगर 90 तो बाद किसी सिलेबस के अंदर ये चीज नहीं आई कि हरमंदिर साहब का नहीं पता चला सी वो साइंस में साहब ने रखा क्यों सत्संग जी मैं नहीं जानता आपके अंदर कोई ऐसा बलवान मौजूद है जिन्हें मेरी इस आवाज को पहुंचा सके, मगर मैं जानता हूं कि मैं बलवाना दे बलवान गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की हुजूरी के अंदर दरबार साईं अमीर साहब ये विनती कर रहे हैं कि लाजमी बलवान हो सासंग जी अपने मामला अपनी औलाद अपने कार दसो जिस अंदाज आज तुम ये सारे मामला सुने इन चीज़ों को अगे लेके और इहदे नाल ही आखिरी अल्फाज के अंदर मैं विनती लाजमी करना चाहूँगा कि जिस अंदाज का पाकिस्तान ने जिस तरह रब ने ताड़ी अरदास सुनी कि जिन्होंने गुरुद्वारे पंथ छोड़िया गया उन्होंने खुली साफ सफाई
खालसा जी का दान बख्शो। जिस अंदाज में आप जी की अरदास पूरी हुई, पाकिस्तान में तड़ा सब तो उचेरा स्थान जिथे गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी जिंदगी के आखिरी घड़ी गुजारी, और उस जगह से आपने खेतियां की, अपने वास्ते मुंतखब किया। अज वो तुहानू तुहाडी अरदासां दे बदले कबूल हुई कि अता किया। हुकूमत पाकिस्तान सिख पंथ को अपना लाडला बेटा समझती, साढ़े को मन्या इथे पंथ की गिनती घट है, मगर जिन्ने हैं सारे सरदार ने। जिन्हों सरदार कई है, जिहदी सरदारी होंदी है, ते मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हिंदुस्तान की गवर्नमेंट कि जिस अंदाज का पाकिस्तान ने गुरुद्वारा श्री करतार साहब को, सचखंड श्री करतारपुर साहब ऑन अराइवल एंट्री दी है, इसी अंदाज का इंडिया सरकार की आज साइयां नाल प्यार करने वाले की गिनती थोड़ी नहीं सी, मगर अद्धिया तो भी घट मान दिता गया कि उन्होंने अपने एक सेट मेंबर्स रखे ने। कईयां नूं ते इत्थे इमिग्रेशन तो वापस मोड़िया गया, और कईयां नूं सेहतमंद होने के बावजूद उन्हां दी रिपोर्ट आगे पीछे कर दित्तियां गईयां। बहुत सारी चीज़ां साथ संगत जी, एक आखिरी गल सचखंड श्री करतारपुर साहब के बारे में आप जी के सामने पेश करना, उम्मीद है तुम परवान करोगे। जो गुरु जी महाराज ने अकाल चलाना किया, ते आप दे मुसलमान मुरीदा दे अंदर और आप दे उससे मुरीदा दे अंदर एक झगड़ा छिड़ गया। मुसलमान कह कि गुरु जी महाराज के साढ़े सानू दिओ, असीं अपनी मर्जी के मुताबिक आपका दरबार बनावांगे। आदे सिख मुरीद कहते नहीं जी, गुरु जी साढ़े सानू दिओ, असीं अपनी मर्जी के मुताबिक आपको प्रवान करांगे। झगड़ा लंबा होता गया, कहते ने कि इन्नी देर च स्याना पुछया, उन्हें जाके कहा कि भलियो तुसीं क्यों लड़ते हो, जिसके वास्ते तुसीं लड़ते हो, जिसके वास्ते तुसीं लड़ते हो, जाके उहदे कोल ही पुछ लो कि की गल है, की होना चाहिए। इस आसिया जी सारे रल के गुरु जी महाराज से बोल गए, आप जी की चादर मुबारक हटाई गई, ते की देखते हैं कि अंदर दो खोई ते उत्ते दी जाने वाली चादर मौजूद, अद्धी चादर ते कोई आप दे मुसलमान मुरीदा नूं मिले, अद्धी चादर एक कोई आप दे सिख मुरीदा नूं मिले। मुसलमानों ने अपने रीति रिवाज अनुसार गुरु जी महाराज का दरबार बनाया, जिन्हें आप सारे दर्शन करके आए, और आप सिख मुरीदा ने आप जी का समान जिहड़ा मौजूद है जिथे आप मत्था टेक के आए वे बनाया। यानी कि गुरु जी महाराज भी नहीं कहते गए कि मैं किदा की कोई सारे वास्ते सर्व साझीवाल का दर्श देखे। साथ संगत जी, ये दर्श इस तरह गल चलता रहा कि फकीर दे वारिस मेरे मल जाओ बाबा, मेरे आका, मेरे मौला साईं चंद पीर जी महाराज ने आप बहुत प्यारी गल करते हुए सलाह दसते सन कि गुरु नानक देव जी महाराज ने साईं मियां मीर जी को बहुत प्यार किया।
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਦਾਨ सा बच्चा सा पूछता सा हुजूर किस तरह होगा हबीब जी महाराज का वक्त बहुत अगे है तो मियां भी साहब 300 साल की हुए हैं। आपने फरमाया बेटा गुरु नानक देव जी महाराज ने साईं मियां मीर जी को छोटे बदल बदल के लिया कदे गुरु रामदास जी महाराज ने रूप च आए फिर प्यास ना बुझी फिर वो कभी गुरु अर्जन देव जी महाराज के रूप से आए प्यार दे वो मामला बर्बाद चढ़ते गए कि कभी वो गुरु हरगोबिंद जी महाराज ने रूप डाला सासंग जी साईं मियां मीर जी का ताल्लुक 3 पातशाह ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਸੀ गुरु रामदास जी महाराज को चूना मंडी रहते सन साईं जी बिल्कुल आपके सामने अनारकली आपका उतो प्यार की आवाज होया वो प्यार चलते चलते गुरु हरगोबिंद जी महाराज साफ ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी बात खत्म करना और आप सारे जेड़े आज स्पेशली ना सिर्फ दर्शन करने वास्ते पहुंचे बल्कि हरमंदिर साहब का नींह पत्थर दिवस मनाने वास्ते भाई साहब भाई रुपिंदर सिंह जी शाहपुरा दी भाई साहब भाई सरदार अमरजीत सिंह जी सोहन दे नाल इधर पहुंचे फकीर आप सारे जी आए लोग कहता है और उम्मीद करता है कि हर साल ये तादाद बढ़ती जाएगी और हर साल जितनी भी तुसी आए 1.25 लाख से 1 लड़ाओ तब मैं गुरु गोबिंद कहता हूँ जो किसी दिल के अंदर मेरी गल ने मेरी बात में कोई कार कीता हो तो खुदारा अपने गुरुद्वारे जाके वो दिमाग पूरे चल गए मांगता थी पूरा महीना चलते अपने गुरुद्वारे जाके हरमंदिर साहब नींह पत्थर दिवस क्लास में बनाया रब आप सबकी सेवा में आप सब प्यार परवान करे ये नाल ही दरबार साईं मियां मीर शाह फकीर साईं रज़ा आप सबको इजाजत का तलबकार है एक बारी हरमंदिर साहब दे नींह पत्थर दिवस की खुशी च गज गज के फतेह दी सांझ करो जी वाहिगुरू जी का खालसा